हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो चलिए बात करते हैं आज के मार्केट्स में क्या क्या हुआ, इन सेक्टोरल और इंडेक्स परफॉर्मेंस कैसे थे, और कल के लिए आप कौन कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे पोजीशंस लेके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नैपशॉट की। तो स्नैपशॉट में निफ्टी ने 1% गेन किया, 135 पॉइंट्स। निफ्टी बैंक ने 0.9% के करीब गेन किया, 250 पॉइंट। और बाकी सारे इंडेक्सेस भी पॉजिटिव में रहे। निफ्टी ऑटो 1.3% अप था, निफ्टी आईटी 2.3% अप था, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.67%, निफ्टी फार्मा 1.6%, एफएमसीजी ऑलमोस्ट 2%, मेटल 0.25% और निफ्टी रियलिटी ऑलमोस्ट 4%। तो कल के वीडियो जो मैंने बनाई थी तो मैंने बता दिया था कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी काफ़ी अच्छा करना चाहिए, जो कि आज दोनों के इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं आईटी ऑलमोस्ट 2.5% अप था और निफ्टी फार्मा भी 1.5% अप था। टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्सेस में से थे। और मेटल्स ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी की। उस दिन जो मिलडाउन हुआ था बहुत ज़्यादा मेटल्स गिरे भी थे काफ़ी, लेकिन काफ़ी स्मार्ट रिकवरी करी है। और थोड़ा सा मार्केट ऐसा लगता है कि शायद डिफेंसिव की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, तो एफएमसीजी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और एफएनओ की बात करें तो टॉप गेनर्स में आज से वोडाफोन ऑलमोस्ट 10%, इंडिया बुल 9.5%, वेदांता 8.25% और गोदरेज प्रॉपर्टीज 7.6%। और टॉप लूजर्स में से थे पीएनबी 1.24%, डीवीज लैब ऑलमोस्ट 1%, पेज इंडस्ट्रीज 0.75% और आईजीएल 0.71%। और अगर आप मेरे को ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का कल भी मैंने बोला था कि इसको ऊपर बढ़ने के लिए 13,500 से ऊपर क्लोज करना चाहिए, जो कि आज इसने किया। बहुत ही स्मार्ट रिकवरी थी। और अब देखना ये है कि ये पहले जो रेजिस्टेंस अपना इसका बना है 13,750, क्योंकि 13,750 में इसको रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ तक ये पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता। अगर पिछले 2 दिन की तरह जैसे कल और आज इसने अच्छा रिकवरी किया 100 पॉइंट से ऊपर, तो कल हो सकता है काफ़ी पास पहुँच जाए। लेकिन अब देखना ये है कि इसकी रिकवरी सस्टेन हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं मार्केट के। तो कल अगर एक अप डाउन गया, अगर एक अप डे गया भी, तो उसके बाद पॉसिबल है कि आपको थोड़ा सा फिर से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो देखते हैं कैसा होता है। फिलहाल के लिए तो जो मार्केट सेंटिमेंट है थोड़ा इम्प्रूव हो गया। और ये भी देखिए आप, पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली जो 20 डे ईएमए है उसे निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और आज भी 13,500 से ऊपर क्लोज करना और इनफैक्ट 13,600 से ऊपर क्लोज करना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बट ऊपर की तरफ इस सीरीज़ में खास करके 14,000 से ऊपर क्लोज शायद नहीं कर पाएगी, और नीचे को 13,000 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसी रेंज में ये अगले कुछ दिन आपको दिखने चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कल बेयरली जस्ट ऊपर क्लोज हुआ अपने परसों के लेवल से, और आज भी इसने बहुत ज़्यादा कुछ गेन किया नहीं है। निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स बैंक में और फाइनेंशियल सेक्टर में वीकनेस है। और अभी भी जैसे निफ्टी ने 13,600 के ऊपर क्लोज किया है, उसी तरह से बैंक निफ्टी ने अगर 30,000 से ऊपर क्लोज किया होता तो काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन बहुत कम मूवमेंट है। और 30,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करना थोड़ा सा वीकनेस दर्शाता है। और 20 डे ईएमए के भी जस्ट लाइन इसको टच कर रहा है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा वीकनेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले। इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट था दोनों दिन, लेकिन बैंक निफ्टी उसको ज़्यादा कैपिटलाइज कर नहीं पाया। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा बैंकिंग स्टॉक्स को लेके। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स में आप देख सकते हैं बर्जर पेंट्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किया है पिछले कुछ महीनों में। और जो परसों फॉल हुई थी उसको छोड़ के बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिली नहीं। यहाँ पे भी बहुत ही कम इसको जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वो पिछले दिन के क्लोजिंग से भी ऊपर क्लोज हुआ। दैट मीन्स वीकनेस बिल्कुल थी नहीं। जो मिलडाउन अगर नहीं हुआ होता तो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको रेड बार भी नहीं मिलता। और जो 690 700 का लेवल है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हुआ इसके लिए, जिसकी वजह से कल बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया और आज नए हाइज बनाए। तो 733 एक अच्छा लेवल है और बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में इसने किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो एक 20 डेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने। सेकेंडली आज गैप अप खुला और अपने मूवमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू किया, और ऊपर भी बिल्कुल सेलिंग आई नहीं। और आरएसआई भी 70 से ऊपर है कंफर्टेबली, स्टोकेस्टिक्स भी ऊपर हैं। तो पॉसिबल है कल ये थोड़ा सा और लेवल्स को ऊपर टेस्ट करे। तो अगर कल का ट्रेंड ऊपर दिखाता है तो शायद इसमें एक लॉन्ग पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स की। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स 2 बार 400-410 के लेवल से वापस आ चुका है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परसों इसने 360 के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने ऑनर किया, और कल भी हालांकि नीचे आ गया था, इसने गैप फिल किया पीछे नीचे का, लेकिन 360 के लेवल को इसने ऑनर किया, जिसकी वजह से आज इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एक बम्प अप मिला, हल्का सा गैप अप खुला और पूरा दिन बहुत ही इसकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। तो ये हो सकता है अपने 400 के लेवल्स को, 410 के लेवल्स को दोबारा टेस्ट करे और अच्छे, क्योंकि वॉल्यूम्स हैं और लोअर शेडो बिल्कुल भी नहीं था, दैट मीन्स आज बिल्कुल वीकनेस नहीं थी, और अपर शेडो भी बहुत ही छोटा सा बना है और 20 डे EMA के बहुत ही कंफर्टेबली ऊपर है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये कल 400-410 के लेवल शायद आपको देखने को मिले, और वॉल्यूम्स क्योंकि अच्छे थे और RSI भी ऊपर जा रही है, स्टोचैस्टिक्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो शायद ये कल एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिप्ला की। तो कल वीडियो में मैंने पहले ही बोल दिया था फार्मा और IT बहुत अच्छा करेंगे, और आज उन सारे स्टॉक्स ने अच्छा किया है। और अगर कल की किसने वीडियो मेरे देखी होगी तो वो ज़्यादातर स्टॉक्स जो मैंने रिकमेंड किए थे उन सब ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आज दिए, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कोई बना सकता था अगर उन्होंने उसमें ट्रेड पोजीशन लिए होंगे। अब सिप्ला की बात करें तो सिप्ला भी पिछले कई दिनों से करीब 780 के लेवल्स को ऑनर कर रहा था, उससे नीचे क्लोज नहीं हो रहा था। 790 थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसके लिए प्रूव कर रहा था, और परसों इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग एक अपवर्ड शेडो बनाया था, दैट मीन्स इसमें बाइंग इंटरेस्ट था, लेकिन मार्केट मेल्टडाउन की वजह से काफ़ी नीचे गया। लेकिन 760 का इसने जो अपना सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांगली इसने प्रोटेक्ट किया, और करीब 770 के करीब क्लोज हुआ, जो कि पिछले जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास था, जिसकी वजह से कल भी इसको एक अपर अच्छा बूस्ट मिला। इसने दोबारा रीटेस्ट किया उन लोगों को और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, जो कि परसों के ओपनिंग से भी ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग थी। तो ये एक बड़ा इसके लिए पॉजिटिव साइन था कि इसने तो क्लोजिंग ऊपर दी है, दूसरा बाइंग इंटरेस्ट था इस शेडो की वजह से। और आज सबसे अच्छी बात यह है, दो बातें, कि एक तो इसने ये जो क्लोजिंग दी है ये इसके हाई से भी ऊपर दी है। ऑब्वियसली मार्केट कंड्यूसिव थी, मार्केट पॉजिटिव थी, और क्योंकि फार्मा सेक्टर में आता है तो एक तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट था। दूसरा, जो प्रीवियस हाइज थे इसके यहाँ पे जो क्लोजिंग लेवल्स थे उसको भी इसने बीट कर दिया, दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन। वॉल्यूम्स भी ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम से बेटर हैं, तो कल हो सकता है कल आपको ये थोड़ा सा और भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, तो मे बी 840-850 के लेवल्स भी शायद आपको देखने को मिल सकते हैं अगर इसका मोमेंटम कल पॉजिटिव रहा, तो दिस कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया बुल्स की। तो इंडिया बुल्स भी काफ़ी नीचे के लेवल्स 140 से लेकर अब 200 के करीब है, और ये जो कुछ दिन पहले जो इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में ज़्यादा सेलिंग थी नहीं, 2 दिन जो इसकी सेलिंग आई भी वो 200 से ऊपर ही मेंटेन रही, दैट मीन्स वीकनेस ज़्यादा थी नहीं उससे पहले। और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ सेलिंग देखने को मिल नहीं रही थी। 190 उससे पहले का एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन ये जो मार्केट क्रैश हुआ यहाँ पे भी इसने 180 के लेवल को बरकरार रखा, यहाँ से 170 ऑलमोस्ट आया, लेकिन उसके बाद में इसने एक ठीक क्लोजिंग दी और आज उस मोमेंटम को कंटिन्यू करके ऑलमोस्ट 9% ऊपर बंद हुआ है। तो क्योंकि एक यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट आपको दिखा, तो कल हो सकता है ये 210 के लेवल्स को भी कोशिश करे टच करने की, अगर इसका मोमेंटम ऊपर रहा। वॉल्यूम बड़े अच्छे रहे, लोअर शेडो बहुत कम था, अपर शेडो भी बहुत कम था, दैट मीन्स वीकनेस आज बिल्कुल भी नहीं थी। तो कल शायद आपको ये 205-210 के लेवल्स तो दिखाना हो सकता है पॉसिबल हो, उससे ऊपर भी जाए। तो अगर इसका अपर मोमेंटम रहता है तो कल ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट है वेदांता। तो वेदांता ने भी पहले काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसने पिछले 2 महीने में मूवमेंट दिखाई है, नियरली 1.5 गुना से भी ऊपर हो चुका है अब ये 90 के लेवल से लगभग 150 के लेवल्स पे। और ये जो मार्केट क्रैश हुआ था उससे पहले इसमें बिल्कुल भी सेलिंग देखने को नहीं मिल रही थी, और 145 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, और यहाँ पे इसने 130 के लेवल को एक बार रीटेस्ट किया, फिर अगले दिन दोबारा रीटेस्ट किया, और ऑलमोस्ट आधा इसने जो अपने परसों के लॉसेस थे ऑलमोस्ट कल ही कवर कर लिए थे। और आज भी हल्का सा गैप अप खुल के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसने क्लोजिंग दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो ये 150 के लेवल्स से ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था वो इसने आज क्लोज दिया है 150 से ऊपर। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल क्लोजिंग थी, और न लोअर शेडो बहुत बहुत बड़ा बना और अपर शेडो भी ना के बराबर ही बना है,
बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल अगर इसमें ट्रेड ली जाती है तो 150 के करीब का इसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का, वहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो कल ये अगर ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो 150 का स्टॉप लॉस रख के इसमें शायद एक लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन 150 से नीचे अगर आता है तो उसमें प्रॉफिट मेरे ख्याल बुकिंग करना बनेगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद में 153 155 को भी शायद टच करे। और RSI भी आप देख सकते हैं बहुत समय तक बहुत अच्छी ऊपर रही और अब वापस ऑलमोस्ट 70 तक पहुंच गई है। स्टोकेस्टिक्स भी करीब 80 से ऊपर 90 के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं कि इसमें वीकनेस बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे भी हमें खासकर देखने को मिला कि बिल्कुल भी सेलिंग आई नहीं थी। तो दिस ऑल्सो कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके ब्रोकरेज रेट ज़्यादा हैं या आप अपने करंट ब्रोकर से सेटिस्फाइड नहीं है उसकी सर्विसेज से, तो आप मेरे इस ईमेल पे लिख सकते हैं मुझे, और एंड आई विल हेल्प यू ओपन एन अकाउंट विद अ वेरी रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और ब्रोकरेज रेट्स भी काफ़ी बेटर होंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को टेलीग्राम और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।